गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है दीपक। मैं आपके अपने चैनल दीपक चहल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम 7th क्लास का हिस्ट्री का 5th चैप्टर रिवील करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम रूलर्स और बिल्डिंग्स के बारे में पता करेंगे कि किस तरह से रूलर किस तरह की बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन करवाते थे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। फिगर 1 शोज द फर्स्ट बालकनी ऑफ द कुतुब मीनार। जो फिगर 1 आपको दिखाई दे रही है वो कुतुब मीनार की बालकनी को शो करती है। कुतुबुद्दीन ऐबक हैड दिस कंस्ट्रक्शन अराउंड 1199। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका कंस्ट्रक्शन कब करवाया था? 1199 में करवाया था। नोटिस द पैटर्न क्रिएटेड अंडर द बालकनी बाय द स्मॉल आर्चेज एंड जियोमेट्रिक डिजाइन। जो बालकनी के नीचे छोटे छोटे आर्चेज बने हुए हैं। आर्चेज का मतलब क्या होता है बच्चों? कोण। जो कोण, आर्चेज का मतलब वैसे मेहराब होता है। इस तरह की जो आकृति होती है उसको आर्चेज बोला जाता है बच्चों। उसी को हिंदी में मेहराब बोला जाता है। ठीक है, उसके जो बालकनी के नीचे जो मेहराब और ज्यामितीय रेखा चित्र बनाए गए हैं उनको ध्यान से देखो। कैन यू सी 2 बैंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शन अंडर द बालकनी? क्या आपको 2 इंस्क्रिप्शंस दिखाई दे रही हैं बालकनी के नीचे? दीज आर इन अरेबिक। ये किस भाषा में है? अरेबिक भाषा में है। नोटिस दैट द सरफेस ऑफ द मीनार इज कर्व्ड एंड एंगुलर। जैसा कि आप नोटिस कर पा रहे हो कि जो मीनार के सिरे हैं वो कर्व हैं और एंगुलर हैं, कोणीय हैं। ठीक है, प्लेसिंग एन इंस्क्रिप्शन इन सच अ सरफेस रिक्वायर ग्रेट प्रेसिशन। इस तरह की जो सरफेस होती है यहाँ पर इंस्क्रिप्शन को प्लेस करना बहुत ही हार्ड टास्क होता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा परफेक्शन चाहिए। ओनली द मोस्ट स्किल क्राफ्ट पर्सन कुड परफॉर्म दिस टास्क। और जो बहुत ज़्यादा कौशल वाले हैं कारीगर होते हैं वही इस टास्क को कर सकते हैं, वही इस काम को कर सकते हैं। रिमेंबर दैट वेरी फ्यू बिल्डिंग्स वर मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक्स 800 ईयर्स अगो। याद रखो कि आज से 800 साल पहले बहुत कम ही इमारतें होती थी जो स्टोन और ब्रिक से बनती थी। What would have been the impact of a building making like the कुतुब मीनार on observe in the 13th century? आप देखो कि 13वीं शताब्दी में जब कुतुब मीनार जैसी बिल्डिंग को लोग देखते होंगे तो उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता होगा, क्या वो सोचते होंगे इस बारे में। Between the 8th and 18th century, king and their official built 2 kind of structure। जो 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी का जो टाइम था उस टाइम जो किंग और उनके ऑफिसर्स थे वो 2 तरह के स्ट्रक्चर बनवाते थे। ठीक है, अब हम देखते हैं कौन से 2 तरह के स्ट्रक्चर वो बनवाते थे। द फर्स्ट वर फोर्ट, पैलेस, गार्डन, रेजिडेंस एंड टॉम्स। जो फर्स्ट तरह के थे बच्चों उनके अंदर कौन से थे? फोर्ट, पैलेस, पैलेस मतलब महल, गार्डन, रेजिडेंट ऐसे रेजिडेंस जिसके अंदर गार्डन होते थे, या फिर टोम, कब्रें बनाई जाती थी। सेफ, प्रोटेक्टेड एंड गैरनोडियस प्लेस ऑफ रेस्ट इन दिस वर्ल्ड एंड द नेक्स्ट वर्ल्ड। इसके अंदर दूसरी श्रेणी में जो थे ये सुरक्षित होते थे और एक दुनिया को दूसरी दुनिया से जोड़ने का एक माध्यम दिखाई देते थे। द सेकेंड वर्स कंस्ट्रक्शन मेंट फॉर पब्लिक एक्टिविटीज इंक्लूडिंग टेम्पल, मॉस्क्यू, टैंक, वेल्स, कारवां सराय एंड बाजार्स। जो दूसरी तरह के स्ट्रक्चर्स होते थे वो पब्लिक एक्टिविटीज के लिए बनाए जाते थे, जिसमें क्या इंक्लूड होते थे? टेम्पल, मंदिर, मॉस्क्यू, मस्जिद, टैंक, तालाब, वाल्स, कुएं, और कारवां सराय। कारवां सराय का मतलब होता है ऐसी सराय जो कारवों के लिए बनाई जाती थी, रोड के ऊपर जो इन बनाई जाती थी, जो धर्मशालाएं बनाई जाती थी। ठीक है, एंड बाजार, और बाजार किसके लिए बनाए जाते थे? पब्लिक एक्टिविटीज के लिए बनाए जाते थे। किंग्स वर एक्सपेक्टेड टू केयर फॉर देयर सब्जेक्ट। किंग से एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो अपने सब्जेक्ट का केयर करे। सब्जेक्ट का क्या मतलब होता है? उसका सब्जेक्ट, किंग का सब्जेक्ट क्या हुआ? उसकी प्रजा। ठीक है, एंड बाय मेकिंग स्ट्रक्चर ऑफ दीज देयर यूजेज एंड कंफर्ट। और राजा जो होता था वो भी ऐसे स्ट्रक्चर बनाकर जिससे जनता यूज कर सके और उन्हें कंफर्ट मिल सके। रूलर्स होप टू विन देयर प्रेज। रूलर भी आशा करता था कि
इसके बदले में उसकी जो जनता है वो क्या करेगी, उसको प्रेज करेगी, उसकी प्रशंसा करेगी। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज वाज आल्सो कैरिड आउट बाय अदर्स। जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज होती थी वो सिर्फ राजाओं के द्वारा ही नहीं होती थी, बाकियों के द्वारा भी होती थी। वो कौन थे? इंक्लूडिंग मर्चेंट्स, जिनके अंदर मेनली जो थे मर्चेंट शामिल थी। दे बिल्ड टेम्पल, मॉस्क्यू एंड वॉल। वो क्या बनवाते थे? मॉस्क्यू, टेम्पल और वेल्स बनवाते थे। हाउएवर डोमेस्टिक आर्किटेक्चर लार्ज मैंसन्स, जिन्हें हम हवेली भी कहते हैं, ऑफ मर्चेंट। लेकिन जो अगर हम उनके घरेलू स्ट्रक्चर की बात करें, जैसे जो बड़ी बड़ी हवेलियां होती थी मर्चेंट्स की, हैज सर्वाइव्ड ओनली फ्रॉम द 18th सेंचुरी। वो 18वीं शताब्दी में ही एग्जिस्ट में आई। ठीक है। इंजीनियरिंग स्किल एंड कंस्ट्रक्शन, जो उस टाइम की बिल्डिंग्स होती थी उसमें किस तरह की इंजीनियरिंग स्किल का प्रयोग किया जाता था, किस तरह से उनका कंस्ट्रक्शन किया जाता था। मोन्यूमेंट्स प्रोवाइड एन इंसाइट इनटू द टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन। जो मोन्यूमेंट है वो हमें दिखाते हैं कि कितनी बारीकी से टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। टेक समथिंग लाइक अ रूफ फॉर एग्जाम्पल। अगर हम एग्जाम्पल के रूप में रूफ को देखते हैं, रूफ क्या होती है? छत को देखते हैं। ठीक है। वी कैन मेक दिस बाय प्लेसिंग वुडन बीम और अ स्लैब ऑफ स्टोन अक्रॉस 4 वॉल्स। उसके अंदर क्या किया जाता था? या तो एक वुडन बीम का यूज किया जाता था। बीम क्या होती है बच्चों? आपने पुरानी बिल्डिंग्स के अंदर एक ऐसा वुड का ब्लॉक देखा होगा, उसी को वुडन बीम बोला जाता है बच्चों। ठीक है। जिसके सहारे से छत को रखा जाता है। या फिर क्या किया जाता था? स्टोन के स्लेब्स बना दिए जाते थे, स्टोन्स की परतें बना दी जाती थी 4 वॉल्स के ऊपर, जो चार दीवारी होती है उसके ऊपर। बट द टास्क बिकम डिफिकल्ट इफ वी वांट टू मेक अ लार्ज रूम विद द एल्बोरेटेड सुपर स्ट्रक्चर। लेकिन ये टास्क तब डिफिकल्ट हो जाता जब हमें छोटा रूम नहीं बनाना होता, कोई लार्ज रूम बनाना होता। सब सुपर स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है बच्चों? अ पार्ट ऑफ बिल्डिंग अबव द ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर के जो ऊपर बिल्डिंग होती है उसको हम सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है। दिस रिक्वायर मोर सोफेस्टिकेटेड स्किल। इसके लिए उससे भी ज्यादा परिपक्व कौशल की जरूरत होती थी। बिटवीन द 7th and 10th सेंचुरी आर्किटेक्चर started adding more rooms, doors and windows to the building. 7th सेंचुरी से जब 10th सेंचुरी तक हम जाते हैं, का जो एरा था उसके अंदर जो आर्किटेक्चर थे उन्होंने ऐड करने स्टार्ट कर दिया बहुत सारे रूम, बहुत सारे डोर और विंडोज जब वो बिल्डिंग बनाते थे। रूफ्स, डोर एंड विंडोज वर स्टिल मेड बाय प्लेसिंग ए हॉरिजॉन्टल बीम अक्रॉस 2 वर्टिकल कॉलम। लेकिन जो ये डोर, रूफ, ये सब चीजें बनाई जाती थी, इसके साथ साथ जो एक हॉरिजॉन्टल बीम लगा के 2 वर्टिकल कॉलम के ऊपर, इस तरह से 2 वर्टिकल कॉलम के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल बीम लगाकर उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन किया जाता था बच्चों, जैसा कि आपको नीचे दिखाई दे रहा है। ठीक है। इसको हम क्या बोलते थे? टेरेबीट्स बोलते थे, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं टोडा। ठीक है बच्चों। बिटवीन द 8th and 13th century, the terebinth style was used in the construction of temple, mosque, tomb and in building attached to the large stepped well. ये इस तरह के जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये वाले स्ट्रक्चर, ये 8th सेंचुरी से 13th सेंचुरी तक कहाँ यूज किए जाते थे? टेम्पल्स के अंदर, मॉस्क्यू के अंदर, टॉम के अंदर और बिल्डिंग जो होती थी उनके अंदर। ठीक है। जो बड़े बड़े कुएं होते थे, बावड़ी जिसे बोला जाता था, उनके अंदर। ठीक है। यहाँ पर जो दिया गया है स्टेप्ड वॉल होते थे बच्चों। स्टेप्ड वॉल का मतलब सीढ़ीदार जो कुएं होते थे जिनको बावड़ी बोला जाता था। ठीक है। आगे हम देखते हैं बच्चों टेम्पल्स के अंदर। टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन अर्ली 11th सेंचुरी। अर्ली 11th सेंचुरी के अंदर जो टेम्पल बनाए गए उनका किस तरह का स्ट्रक्चर रहा है? द कंदारिया महादेव टेम्पल dedicated to Shiva was constructed in 999 by the king दंतदेवा। दंतदेवा जो किंग थे उन्होंने 999 के अंदर क्या किया था? इस कंदारिया महादेव टेम्पल को
बनाया था जो शिवा को डेडिकेटेड है। शिवा मतलब शिव महाराज को, जो शिव जी बोला जाता है उनको। ऑफ द चंदेल डायनेस्टी, जो दंत देवा थे वो किस डायनेस्टी से थे बच्चों? चंदेल डायनेस्टी से थे। फिगर 3B इज अ प्लान ऑफ द टेम्पल, जो 3B का आपको फिगर दिखाई दे रहा है उसके अंदर प्लान बनाया गया है, एक प्लेन स्केच है वो टेम्पल किस तरह से बनाया जाएगा। एन ऑर्नामेंट गेटवे लेड टू एन एंट्रेंस, एक श्रृंगारित वो द्वार होता था जो गेट के ऊपर होता था, एंट्रेंस के लिए होता था। एंड द मेन हॉल, एक मेन हॉल होता था जो बड़ा हॉल होता था जिसको महामंडपा कहा जाता था, ठीक है। वेयर डांसेज वर परफॉर्म, जहाँ पर नृत्य किया जाता था। पता है ना आप लोगों को, देवदासियाँ होती थी पहले, वो कहाँ डांस करती थी बच्चों? वो महामंडपा में डांस करती थी, ठीक है। द इमेज ऑफ द चीफ डाइटी वॉज केप्ट इन द मेन स्ट्रीन, वो जो मेन स्ट्रीन होती थी वहाँ पर चीफ डाइटी की जो स्टैचू होता था उसको प्लेस्ड किया जाता था, जिसको क्या बोला जाता था? उस स्ट्रीन को क्या बोला जाता था? गर्भगृह बोला जाता था। गर्भगृह का मतलब एक ऐसा प्लेस जहाँ पर डाइटी की स्टैचू को वहाँ पर प्लेस किया जाता है। दिस वॉज द प्लेस ऑफ रिचुअल वर्शिप वर ओनली द किंग, वो एक ऐसा स्थान होता था जहाँ पर सिर्फ किंग, उन हिज इमीडिएट्स फैमिली और उसके बाद उनकी फैमिली और प्राइस्ट गैदर होते थे और वहाँ पर पूजा की जाती थी। द खजुराहो कॉम्प्लेक्स, जो खजुराहो कॉम्प्लेक्स है, जो सारा का सारा परिमंडल है खजुराहो का, कंटेन्स रॉयल टेम्पल वेयर कॉमन्स वर नॉट अलाउड एंट्री, वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो कॉमनर्स थे, मतलब जो कॉमन पर्सन है वो अलाउड नहीं थे, उनकी एंट्री अलाउड नहीं थी। द टेम्पल वाज डेकोरेटेड विद एल्बोरेटली कर्व्ड स्कल्पचर, उसको अलंकृत किया गया था बहुत ही उत्कृष्ट जो मूर्तियां होती थी उनके साथ, ठीक है। इसके बाद हम कंपेयर करते हैं दूसरा एक जो बहुत इम्पोर्टेंट मंदिर है तंजौर का, जो राजराजेश्वर मंदिर है, उसके साथ। फिगर 4 के अंदर जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है वो राजराजेश्वर का मंदिर है। द राजराजेश्वरा टेम्पल एट तंजौर हैड द टॉलेस्ट शिखरा अमंग द टेम्पल ऑफ इट्स टाइम,